का क्या नाम जी? मेरा नाम श्री कृष्ण मेहत्रे। तो आप आर्मी में थे? मैं आर्मी में था, 26 साल नौकरी करके 2002 दिसंबर में हाँ। रिटायर हो गया। तो अभी क्या तकलीफ हुई आपको? अभी मैं 30 दिसंबर को, पिछले 30 दिसंबर को मैं अचानक घर पे लड़का आया तो मैं सोया हुआ था बिस्तर पे। तो सवेरे मेरे पैरों में थोड़ा सा मतलब दर्द हो रहा था जी। तो मिसेस ने थोड़ा मालिश करके तो मेरा दर्द ठीक हो गया। तो शाम को लड़का आया तो लड़के को बता दिया कि भाई पापा को ऐसे ऐसे हुआ था। तो लड़के ने मुझे पूछा तो मैं बताने लग गया, तब तक मेरे दोनों पैर ऐसे खींचने लग गए और अचानक मेरे पैर ढीले हो गए, अचानक ही ढीले हो गए। अच्छा, हाँ, तो तब से अभी तक मतलब आप खड़े नहीं हो पा रहे? नहीं खड़े हो पा रहे। तो कहाँ का इलाज कराया आपने? अभी अमरावती में किया इलाज, अमरावती के बाद में नागपुर में किया और नागपुर से अभी इधर नेर परसोपंत है, वहाँ का होम्योपैथी अपना आयुर्वेदिक दवाई चल रही है। और एक्यूपंचर है चांदोर बाजार में, तो वहाँ पे एक्यूपंचर भी कर रहे हैं। मतलब आपने एलोपैथी भी कर ली, आयुर्वेद भी कर लिया और एक्यूपंचर भी कर लिया। हाँ। कोई फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। कितना समय हो गया? 1 साल हो रहा है अभी। अच्छा। 5 दिन बाद 1 साल हो जाएगा। 5 दिन बाद 1 साल हो जाएगा जी। हाँ जी। ये आपकी पत्नी और बेटे हैं जी, हाँ और साथ लेके आए हैं इनको। तो आज डॉक्टर सुनील आर्य जी को आप दिखाने आए हैं। हाँ। तो इस तरह का एक और पेशेंट, वो भी आर्मी में ही थे, अच्छा जी, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ है। तो चलिए मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। ठीक है। आइए डॉक्टर साहब। बड़ी समस्या है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण मेहत्रे। श्री कृष्ण मेहत्रे जी। कब हुआ ये आपको? ये 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। अच्छा, कैसे हुआ? अचानक हुआ, उसमें कोई मुझे तकलीफ नहीं हुई थी, कुछ नहीं, सिर्फ पैर में थोड़ा सा चींटी आगे ऐसे लग रहा था। तो घर आया तो घर मिसेज ने मालिश कर दी, तो मालिश कर दी, मैं ठीक हो गया। अच्छा। फिर खाना वाना खा के सो गया। 5 बजे बैंक से लड़का आ गया तो मिसेज ने उसको बताया कि पापा को ऐसे ऐसे हुआ था। तो लड़के ने मुझे पूछा क्या हुआ था, तो मैं बता ही रहा था। तो अचानक एकदम पैर खींचे जैसे हो रहे, दोनों पैर खींच के और अचानक ढीले पड़ गए। अच्छा, तो आप खड़े थे, खड़े हुए गिरे हैं, क्या हुआ? नहीं, बैठे बेड पे था मैं। अच्छा, बेड पे ही। हाँ, बेड पे बैठा था। हम्म, तो खींचे पैर तो मैं ऐसे लेट गया फिर उसके ऊपर। हम्म, तो उसने डॉक्टर को बुलाया, लड़के ने, फिर एकदम ढीले पड़ गए पैर। फिर वो हड्डी के डॉक्टर के पास गया, उसने फिर अमरावती रेफर कर दिया। फिर वहाँ से कौन सा दवा था, मेडिसिन ब्लू रेडिएंट दवाखाने में, ओके। वहाँ पे एडमिट कर दिया। तो उसके बाद एमआरआई हुआ कुछ इनका? हमारे यहाँ वहीं पर 2 बार एमआरआई हुआ था। और तो फिर क्या 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 बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि मतलब फैट बोल रहे थे कुछ, मतलब नस फट गई ऐसा बोलना था उनका। अच्छा, लेकिन कहाँ फटी, क्यों फटी, क्या कुछ उनका मतलब वो तुमको समझ नहीं वो आया? समझ में नहीं आया उनको। ठीक है। एमआरआई भी लेके आए साथ में ना। देखेंगे वो भी। मालूम पड़ रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं मालूम पड़ता। कोई सेंसेशन नहीं है? टेंशन नहीं है। ठीक। इनके पाँव में, टांगों में कोई सेंसेशन नहीं है। कोई सेंसेशन नहीं है। डॉक्टर साहब ये क्या है? बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व होती हैं, 2 तरह की नर्व होती हैं, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। तो स्पाइनल कॉर्ड में कोई फ्रैक्शन हुआ है या अचानक कोई ट्यूमर जैसा कुछ बना होगा जिसके कारण से वो नर्व जो है डैमेज हो गई है।
दोनों नर्व डैमेज होने के कारण से ना तो सेंसेशन है और ना ही मूवमेंट है। कोई एमआरआई देख के एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या स्थिति है, जी। और अगर पूरी तरह से नर्व डैमेज हो गई तो वो कभी ठीक होता नहीं है। नर्व अगर डैमेज नहीं होंगी, कमजोर होंगी या कुछ होगा तो वो वापस ठीक हो सकती है। 1 वर्ष हो चुका है। हाँ, तो ये एक कठिन काम है। अभी चलिए देखते हैं क्या स्थिति है, एमआरआई चेक करने के बाद ही पता लगेगा। जी। उसके बाद हम देखते हैं क्या हो सकता रिपोर्ट दीजिए है। हाँ, रिपोर्ट दिखा दीजिए सारी। बैठ लीजिए। उनको बेसर भी हो गया था। हाँ, तो एक साथ पड़े रहेंगे थोड़ा तो सी जख्म स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है, तो इसका ठीक होना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी कमजोर हो या कहीं कंप्रेस हो रखी हो ना, वो ठीक की जा सकती है आराम से। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने ऐसा बोला है कि हो सकता है, क्योंकि जब मेरे से बात हुआ था तो उन्होंने बताया कि ऐसा होने से ऐसा होता है, लेकिन वो श्योर नहीं बोल रहे कि ऐसे हुआ है। नहीं, श्योर नहीं बोल रहे, बट कहीं भी कंप्रेस नहीं है। हाँ। देखिए, वो समझ में आता है कि वही वर्टिब्रा के उसके नीचे दब गई तो सेंसेशन खत्म हो गया। वो ठीक करेंगे तो निकल जाएगी बाहर, धीरे धीरे सेंसेशन वापस आ जाएगा। इनका कहीं भी ऐसे कंप्रेशन नहीं हुआ है, पूरी स्पाइन के अंदर कंप्रेशन नहीं हुआ है। वो स्वतः जो इंटरनल वीकनेस के कारण से, नर्व की वीकनेस के कारण से धीरे 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 नर्व सूख गई, जिसको बोल सकते हैं आप। मतलब सिग्नल इधर से उधर पास नहीं हो रहा है, ब्रेन का सिग्नल नीचे नहीं जा रहा है। तो वो अचानक तो नहीं हुई होगी, वो बहुत दिन से धीरे धीरे वीकनेस आ रही होगी स्पाइनल कॉर्ड में। वो कॉर्ड धीरे धीरे जाकर के वहां पे ब्रेक तो हम नहीं कह सकते, कि ब्रेक ये भी नहीं दिखा रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड बीच में से टूट गई, ब्रेक हो गई, लेकिन वो डेड हो गई है। स्पाइनल कॉर्ड D7 से D11, D8 से D11 लेवल तक के जो बीच में है, वहां बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। उतनी लंबी जो D7 से D11 के बीच में है, वहां पे बिल्कुल वो डेड है। स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल पास नहीं हो रहा वहां पे। तो ये कुछ चीजें हम करके देखते हैं कि भाई क्या पता ईश्वर की कृपा हो जाए इनके ऊपर। प्रयास करेंगे, अगर होना होगा तो 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर कुछ बेटरमेंट फील होगा। जो कमियां हैं ब्लड सर्कुलेशन में, जो दूसरी कमियां, वो हम धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। जो चीटी चलने वाली बताते हैं वो ठीक हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। सिग्नल, क्योंकि बहुत ही जो इसकी सेल्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सेल्स हैं। वो डेड होने के बाद कैसे रिवाइव हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है अभी। तो कोशिश करके देखी जा सकती है कि कितना। उनके पैर में दर्द होता था सिर्फ यहाँ, वो तो ठीक हो जाएगा उसके पहले होता था, ये होने के पहले बोलते मेरे पैर में दर्द हो रहा है ऐसे बोलते थे, लेकिन चल फिरते थे। उस समय ध्यान दिया होता ना थोड़ा सा, कि उस समय वो डैमेज होने की स्टेज में आ रही थी, उस समय बचाई जा सकती थी। पैर दर्द हो रहे तो ऐसा लग रहा था उम्र के हिसाब से दर्द हो रहा होगा, उतना गंभीरता की तरफ, उस गंभीरता पे ध्यान नहीं गया। आपकी जब ड्यूटी रही है तो कहाँ रही अधिकतर फौज में? और मैं ज्यादातर मैं हॉस्पिटल में रहता था, वेटरनरी डिपार्टमेंट। अच्छा, वेटरनरी डिपार्टमेंट में, ठीक है। फिर आपको तो वैसा भी कोई ऐसी नहीं था कि भाई बहुत ही नहीं, ज्यादा कोई तकलीफ वाली ड्यूटी नहीं थी उनकी। दवाई देना जानवर को, इंजेक्शन देना, वही काम था उनका।
खाना पीना क्या रहता था? खाना पीना मामूल जो सब खाते थे। मैस का खाना खाते थे। हाँ, मेस का खाना खाते थे। ड्रिंक चलता था उनका आने के बाद, मतलब ड्रिंक करते थे। जी तेज मुझे बताना कि लीजिए ना, आपको दर्द हो जाएगा। तो इनके तो सभी नसों में ब्लॉकेज है, बहुत भयंकर वाली। पूरी बॉडी में ना। इसी से धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिला नहीं बॉडी में। अच्छा। स्पाइनल कॉर्ड की जो है ना, धीरे धीरे वीक होती चली गई। अच्छा।